रूस की राजधानी मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान सैन्य वर्दी पहने बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए, 145 घायल हो गए। ये पिछले कुछ वर्षों में रूस में इस तरह का सबसे भयानक हमला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कम से कम 5 बंदूकधारी कॉन्सर्ट हॉल में घुसते हुए दिख रहे हैं और नागरिकों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। क्रोकस हॉल में जब ये हमला हुआ, उस वक्त सोवियत काल का प्रसिद्ध रॉक बैंड पिकनिक का कॉन्सर्ट चल रहा था। दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने गत 7 मार्च को अपनी वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ऐसे किसी हमले की आशंका जताई गई थी। अमेरिका दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह जारी करते हुए कहा था कि चरमपंथी मॉस्को में बड़ी सभाओं को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने मॉस्को में रहने वाले अपने नागरिकों से भीड़भाड़ वाली जगहों या किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, नहीं जाने की सलाह दी थी। इस एडवाइजरी को 15 दिन बाद ही मॉस्को में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। हालांकि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी का कहना है, मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हमले के बारे में अमेरिका के पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। इस हमले के बाद जारी एक और बयान में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दी। व्हाइट हाउस ने कहा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि मॉस्को में आतंकवादी हमले में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। अमेरिका के इस बयान पर रूस ने सवाल खड़े किए और कहा है कि यदि वाशिंगटन को ऐसे किसी हमले की योजना के बारे में आशंका या जानकारी थी तो उसे मॉस्को के साथ शेयर करना चाहिए था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बयान में कहा कि व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि मॉस्को में आतंकवादी हमले में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। इस त्रासदी के बीच वाशिंगटन में बैठे अधिकारी किस आधार पर किसी की बेगुनाही के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी थी या है तो उसे तुरंत रूसी पक्ष को देनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो व्हाइट हाउस को किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं। रूस ये पता लगाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है। रिपोर्ट के अनुसार रूस की शीर्ष जांच एजेंसी मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी और विस्फोट को आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही है। विस्फोट के बाद आग लगने के कारण कॉन्सर्ट हॉल का अधिकांश हिस्सा लपटों में घिर गया और छत आंशिक रूप से ढह गई। रूस की सरकारी मीडिया के अनुसार हमलावरों ने ग्रेनेड या आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे हॉल में आग लगी। क्रोकस सिटी हॉल पर हुए इस भीषण आतंकी हमले के बाद मॉस्को में इस हफ्ते तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के एक सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले में किसी भी यूक्रेनी संलिप्तता से इनकार किया।